कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। आज बहुत ही मज़ेदार कंटेंट मैं आपके पास लेके आई हूँ। मतलब बहुत वायरल चल रहा है, चाइना का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। ठीक है, कुछ बोलने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद अपनी आंखों से देखें क्या बेइज्जती हुई है घंघोर वाली, और इंडियंस ने खुद की है। मतलब इंडियंस ने अपना बदला लिया है। कहते हैं ना, कर्मा वापस लौट के आता है। वो प्रोपेगेंडा करते थे इंडियन स्ट्रीट्स, इंडियन हाइजीन को। चलो मानते हैं गंदा है, लेकिन वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी गंदी गंदी वीडियो दिखा देते थे कि ये इंडियंस का है। ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। अब आप देखिए वीडियो, उसके बाद में बोलती हूँ। 3-4 दिन से ट्विटर पे चाइना की रेल बना दिया लोगों ने। इंडियंस ने भाई रेल लगा दी। सालों का चाइनीज प्रोपेगेंडा एक्सपोज। अरे यार, ये चाइना कितना आगे निकल गया है यार। लोग सच्ची कहते हैं, भारत कुछ भी नहीं कर पाया। क्या चाइना सच में उतना परफेक्ट है जितना वो दुनिया को दिखाता है, या फिर चाइना का ग्रेट फायरवॉल सिर्फ इंटरनेट को नहीं बल्कि उसकी रियल इमेज को भी छुपा देता है? यूएसए ने $1.6 बिलियन खर्च किए चाइना प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने। 3 दिन में इंडियंस ने ट्विटर पे शिंग शोंग पिंग पोंग कर दिया भाई। चाइना अपने सिटीजन्स को जितनी बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है ना, अगर वो सिस्टम इंडिया में आ जाए तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिन्होंने चाइना के परफेक्ट मॉडल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मतलब जब से मैंने ये चमचमाती वीडियोस देखी है ना चाइना की, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई वो वीडियो बनाने से। मजाक नहीं उड़ा रहा, बट ये लोग भी अली पे वीचैट तुरंत आप निकलोगे आपको ऐसे करके दे देंगे, स्कैन करो और हमें पैसे दे दो। ऐसे आपसे हम पहले ही बता रखे थे, क्योंकि हम काफ़ी साफ सफाई वाला वीडियो आपको दिखाए हैं, चाइना के बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाए हैं। तो हम ये भी बता रखे थे जब यहाँ से हम गांव वाले एरिया में जाएंगे, वहाँ कहीं पता नहीं है, वहाँ दिखाएंगे तब रियलिटी पता चलेगा। तो देख सकते हैं अभी हम फुल्ली गाँव एरिया में गए भी नहीं, देख सकते हैं यहाँ का नदी कैसे देखने के लिए मिल रहा है। यानी कह सकते हैं नाले हैं यहाँ के। और ऐसे तो ये लोगों से एक गलती हो गया है, क्योंकि जहाँ भी इन लोगों का टूटा उटा खराब मकान है ये लोग घेर रखे हैं, लेकिन यहाँ नहीं घेर रखे हैं, क्योंकि शायद ये दिखाना था आप लोगों को, इसलिए दिख गया। मैं हूं अभी शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पे वाईफाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, सारी शॉप लगभग बंद हैं। आप ना चाय पी सकते हैं ना कॉफी पी सकते हैं। अगर आपको ना पाइप्स के अंदर रह रहे हैं, खुलेआम लिफ्ट्स और स्ट्रीट्स के अंदर पूप कर रहे हैं, बीचेस इतने ज्यादा गंदे हैं कि आदमी थूके भी ना। विलेजेस के अंदर कूड़ा भरा हुआ है, लोग कैसे खाना खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, अगर वो देख लोगे तो आप मर जाओगे। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाईफाई नहीं है। अभी मैं पहुंच गया हूँ चाइना के बहुत ज्यादा गरीब इलाके के अंदर। यहाँ देखो ईंटों से बने हुए यहाँ पर घर वगैरह, कच्चे घर हैं, पीछे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और इधर की साइड में एक गली इधर है, एक गली इधर है। और यहाँ पर देखो पूरा का पूरा फट्टे लकड़ी से बना हुआ जो गारमेंट है, यहाँ पर ये कुछ पड़ा हुआ है नीचे। ये देख सकते हैं चाइना का नदी कितना साफ। तो देखा आप लोगों ने, हाँ देखा ना किस तरह का ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे थे। आज खुद भारी पड़ गया उनका खुद का प्रोपेगेंडा। ठीक है, चाइना कहता था कि हमेशा वो 50 साल हमसे आगे चल रहा है, हमसे 50 साल आगे चल रहा है, वहाँ पे कोई गरीबी नहीं है। ठीक है, कितना झूठ बोलते हैं। जब इंडिया में सीपीआई पार्टी, अब सीपीआई का नामो निशान नहीं, तो अब चाइना तुम्हारा नंबर है। ये लोग कितनी बदतमीजी करते हैं ना। पहले चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश और टर्की के साथ मिलके पूरा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि इंडिया में तो कोई ये है वो है। प्रॉब्लम हर जगह होती है, इंडिया के अंदर कास्ट कैटेगरी है, ये सब है। और आज इनका खुद पे कुल्हाड़ी पड़ गई इनके पैरों पे, तो ये बड़ा गुस्सा आ रहा है कि कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडियंस ऐसा कर रहे हैं। इंडियंस ने नहीं किया, अमेरिका ने $1.6 बिलियन खर्च खुद किए हैं कि तुम्हारा प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो। ठीक है, इसमें इतनी गरीबी दिखाई जा रही है, ये लोग इतना छटपटा गए जो इनकी सीपीआई है। ठीक है, चाइनीज़ गवर्नमेंट बिल्कुल छटपटा रही है, क्योंकि वो पूरा यूट्यूब या उनका पूरा सोशल मीडिया पे उनका खुद का कंट्रोल होता है, तो कोई भी न्यूज़ बाहर आ नहीं पाती थी। सिर्फ अच्छी इमेज कि देखो चाइना 50 साल आगे इंडिया से, 100 साल आगे है, मानते हैं आगे है, लेकिन प्रोपेगेंडा तो प्रोपेगेंडा होता है। जो दूसरों पे करोगे तो खुद पे भी तो आएगा। हाँ, आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब कि अगर कोई उनके रियल वीडियो डालता भी था वहाँ के लोगों को, तो उनको जेल हो जाती थी, बहुत भयंकर सज़ा होती थी, उनके ऊपर केस हो जाता था।
अब लोग को छटपटा गया थी, ये क्या हो गया, हमने तो क्या इमेज बनाई थी, क्या हो गया। ऊपर से इंडियंस तो और मज़ा ले रहे हैं। क्यों नहीं लेंगे भैया, तुमने बहुत ज़्यादा सभी अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को परेशान बहुत किया है उनकी छवि को बिगाड़ने में। तो जैसी करनी वैसी भरनी, हम लोग के पुराणों में कहा गया जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। वैसे भी तुम बड़ा दबदबा बना के रखे हो, कभी मतलब किसी को सुकून से नहीं रहते हो। इंडिया को भी परेशान करने में तुमने कसौड़ी, बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान और श्रीलंका, नेपाल, सबको किसी तरीके से अपने कब्जे में करके बस किसी तरीके से इंडिया को परेशान करना है, किसी तरह से उसको ब्रेक करना है कि वो मतलब इकोनॉमिक्स की ग्रोथ ना कर पाए। इससे आपको क्या मिलेगा, जैसी सोच रखी थी उसका भुगतान करना पड़ेगा। अभी तो ये ट्रेलर है, कहते हैं हम लोगों के शास्त्रों में कहा गया है या धर्म में कि जैसी करनी वैसी भरनी। तभी तो तुम ट्रेलर देख रहे हो, आगे देखो क्या होता है। ये जो ईयर चल रहा है 2026 या 2027, ये समय ऐसा है कि सबको उसके कर्मों का हिसाब यहाँ करना पड़ेगा, चाहे वो कोई आदमी हो या कोई देश हो या कोई महादेश हो, ठीक है। बड़ा सबको अपने कर्मों का हिसाब करना पड़ेगा। और आप लोग भले देख रहे हैं, रियलाइज़ भी कर भी रहे होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि इतनी तीम झाम में लोग सोच नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। देखो ईरान इजराइल, उधर रसिया यूक्रेन, क्या हो रहा है, लड़ाई तो चल रही है, मतलब हर जगह विनाश। तो जो बुरा करेगा, मतलब इसमें ये नहीं कह रहे कि आटे के साथ घुन भी पिसता है भैया। अगर दो लोग लड़ेंगे उसमें कोई कम गुनहगार है कोई ज़्यादा, लेकिन इस समय क्या है, सबको अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है। तो कोई चाहे आदमी हो चाहे देश है, उससे बच नहीं सकता है। तो चाइना को भी जो ये उसी के कर्मों का सज़ा है उसको मिल रहा है। तो आज बड़ा छटपटा रहा है, और जब कर रहा था दूसरे को बदनाम कर रहा था उसको बड़ी खुशी हो रही थी। तो खुश होने का भी या खुशी होने का भी एक टाइम होता है। उसके बाद जब अपने ऊपर आती तो छटपटाहट के मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरा प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। आगे आगे देखते हो क्या होता है मेरे साथ। बाय।